स्वीटहार्ट, शादी के बाद कैसा लग रहा है तुम्हें? तुम मुझे जो हमेशा स्पेशल फील कराते रहते हो, इसकी वजह से और भी अच्छा लग रहा है। क्यों, शादी से पहले स्पेशल फील नहीं कराता था? देखो, पहले मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, है ना? तो वो तो तुम्हें कराना ही था, लेकिन अब मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तब भी तुम मुझे ऐसा फील करवा रहे हो, तो मुझे बहुत ही स्पेशल फील होता है। मैंने तुम्हारा हाथ ऐसे ही नहीं पकड़ा है। देखती हूँ देखती हूँ। अभी तो हनीमून पीरियड चल रहा है हमारा। देखती हूँ आगे क्या क्या करते हो तुम। मैं तुम्हें शादी से पहले जितना प्यार करता था, कहीं गुना ज़्यादा मैं और उसे बढ़ाकर प्यार करूंगा तुमसे। और चाहे जीवन में कोई भी आ जाए हमारे। हाँ, जीवन में कितने भी लोग आ जाएं, लेकिन तुम्हारी जगह हमेशा वही रहेगी। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू स्वीटहार्ट। तुमको पता है, आज पार्टी में सबसे हॉट तुम ही लग रही थी। ओह रियली? मैंने तो किसी को नोटिस ही नहीं किया। जब तुम तारीफ करते हो ना, तो बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी मुझे और किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी नज़र तो हमेशा तुम पर ही रहती है। हम दोनों के प्यार की बस यही खूबसूरती है कि हम दोनों कितना भी भीड़ में रहें, लेकिन हमारा ध्यान हमेशा एक दूसरे की तरफ रहता है। क्यों, सही कहा ना मैंने? ये तो तुमने एकदम करेक्ट बोला। अच्छा अच्छा, मुझे नहीं, अब सामने देखो। अब गाड़ी चलाऊं कि तुम्हारी खूबसूरती को निहारूं? अरे मुझे क्यों ले आए साथ में? मैंने लिस्ट दे तो दी थी, घर का सामान ही तो आना था। जानबूझकर पूछ रही हो ना? तुम्हें सब मालूम है कि तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं तुम्हें हर जगह लेकर जाता हूँ। मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझे साथ में चलने को बोलते हो, लेकिन मेरी इतनी आदत मत खराब करो कि किसी दिन तुमने मुझे नहीं पूछा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। जब हमारा बेबी आ जाएगा तो क्या करोगे? तो क्या करूँगा, हम सब साथ में जाएंगे बाहर। और अगर किसी कारण से, बच्चे के कारण हम नहीं जा पा रहे हैं, तो मैं बच्चे को छोड़ दूंगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वाह 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 वाह। वो तो वक्त ही बताएगा। वैसे भी मैं अपने बच्चे को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ हाँ, देख लेंगे बच्चा आने पर तुम बदलती हो या मैं तो ऐसा ही रहने वाला हूँ, क्योंकि तुम मेरे लिए हमेशा नंबर वन प्रायोरिटी रहोगी मेरी लाइफ की। क्यों? बच्चा और मैं बराबर भी तो हो सकते हैं। देखो, बच्चा तो हम दोनों का ही होगा, है ना, उस पर क्या बहस करना। लेकिन तुम मेरी लाइफ में पहले आई हो, तो तुम हमेशा मेरे लिए प्रायोरिटी रहोगी। तुम हमेशा नंबर वन रहोगी। मैं इस पॉइंट से एग्री नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि तुम। उसी तरीके से बच्चा और मैं तुम्हारे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए। लेट्स सी। हाँ हाँ, देख लेंगे देख लेंगे। अभी तो बच्चा आया भी नहीं है और हम दोनों आपस में ऐसे ही बहस कर रहे हैं। सोचो, अपन दोनों कभी इस पल के बारे में बात किया करते थे, और आज हमारा बच्चा हमारे सामने है। सही कह रही हो। यकीन नहीं होता कि इतनी जल्दी समय निकल गया। पापा। हाँ मेरा बेटा। मम्मा। सुनो, पास के मार्केट जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। 2 मिनट रुकते तो मैं भी चलती। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रुकता हूँ, पर जल्दी करो। ठीक है, रुद्र को तुम तैयार करो, तब तक मैं आती हूँ। मम्मा। मम्मा। आप रेडी हो? मम्मा आती है। तो चलें मम्मा के बेटे। मम्मा आ रही है, चलो मैं तुम्हें टॉय दिलाऊंगा। तैयार हुए? ये टाय टाय टाय। आज तो रुद्र भी गाड़ी चला रहा है, जू। जू। सुनो, मुझे कुछ कपड़े लेने हैं। मेरे कपड़े थोड़े से टाइट हो गए हैं। हाँ तो ले लो ले लो। लेकिन हाँ, रुद्र और मैं तो गाड़ी में ही रुकेंगे, तुम जाकर अपनी शॉपिंग करके आ जाना। अरे मुझे कुछ सजेशन चाहिए होगा तुमसे, तो मैं किससे पूछूंगी? ओहो, शादी से पहले भी तो तुम कपड़े लिया करती थी ना। जब अकेली थी तो सब कर लेती थी, अब तुम हो लाइफ में तो मुझे अच्छा लगता है अगर मैं तुमसे पूछूं। देखो, मैं तो बोर होता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, तुम जल्दी से फटाफट से अपनी शॉपिंग करके बाहर आ जाना। अरे मुझे कुछ कपड़े रुद्र के भी लेने हैं। ठीक है, मैं रुद्र को ले जाऊंगी और जल्दी से शॉपिंग करके हम दोनों आ जाएंगे। अरे, रुद्र के भी कपड़े लेने हैं? हाँ, इसके तो हर 3 महीने में कपड़े छोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं भी चलता हूँ। वाह 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 वाह। रुद्र के कपड़े लेने हैं तो चलोगे हैं, और जब मैं कह रही थी मुझे कपड़े लेने हैं तो तुमने मना कर दिया। मेरे बेटे के आगे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। पापा पापा। हाँ मेरा बेटा बेटा। अरे वाह, आज ऑफिस से तुम जल्दी आ गए। हाँ, रुद्र की याद जो आती रहती है मुझे ऑफिस में। हटो हटो, रुद्र से प्यार तो कर लेने दो मुझे। पापा पापा। मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा कैसा है? अच्छा अच्छा। अच्छा सुनो, कल एक पार्टी है, उसमें अपन लोगों को चलना है, तो तैयार रहना शाम में तुम दोनों, ठीक है? ठीक है। मम्मा, पापा कितनी देर से आएंगे? रुद्र के पापा बस आने ही वाले हैं। ये। आज तो राहुल मुझे देखकर बेहोश ही हो जाएगा। देखती हूँ आज क्या रिएक्शन देता है। ब्यूटीफुल मम्मा। थैंक यू मेरा राजा बेटा। लगता है राहुल आ गया। ये पापा आ गए, पापा आ गए। अरे वाह, रुद्र मेरा प्यारा बेटा,
कितना हैंडसम लग रहा है, क्यूटी क्यूटी बेबी। और रुद्र, रुद्र को मज़ा आया पार्टी में? मजा ही मजा पापा। तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं कैसी लग रही थी पार्टी में? हमेशा की तरह अच्छी। पर तुम तो हमेशा मुझे कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट देते हो, आज तुमने कुछ भी नहीं बोला। अरे पार्टी में बिजी था ना, इसलिए। तो क्या तुमने घर पे भी नहीं देखा मुझे? क्या बात कर रही हो, क्यों नहीं देखा? तो बताओ बिना मेरी तरफ देखे कि मैंने किस कलर की ड्रेस पहनी है। अरे तुम भी क्या क्या टॉपिक उठा के ले आती हो। अब मुझे थोड़ी ना इतना याद रहेगा कि तुमने किस कलर का ड्रेस पहना है। वो सब छोड़ो, आज अपना रुद्र कितना अच्छा लग रहा था। रेड शर्ट में एकदम हैंडसम लग रहा था सभी बच्चों में। वो तो है। अरे तुम आ गई। हम लोगों ने तो खाना खा लिया। संडे को एक ही दिन मिलता है हमें लंच करने के लिए साथ में, और मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। मैं ज़रा बाहर अपनी फ्रेंड से बात क्या करने लगी, तुम थोड़ी देर वेट नहीं कर पाए मेरे लिए। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? कोई बड़ी बात नहीं हुई है, लेकिन बार बार ऐसा हो रहा है राहुल कि तुम्हें मेरी ज़रूरत ही फील नहीं होती है। अगर रुद्र और तुम हो तो बस काफ़ी है। रुद्र कैसे समझेगा फैमिली लाइफ को, वो मेरी इंपॉर्टेंस कैसे समझेगा? तुम हर जगह से लेकर डोलते रहते हो। क्या मेरा मन नहीं करता कि मैं तुम्हारे साथ भी टाइम गुजारूं? तुम अजीब माँ हो, तुम अपने ही बच्चे से जेलस फील कर रही हो। मैं कोई जेलस नहीं हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। मैं अपने बच्चे से जेलस क्यों होंगी? प्रॉब्लम तुम्हारे बिहेवियर में है। तुम जैसे ही घर में आते हो रुद्र रुद्र रुद्र, अरे मैं भी तो हूँ। क्या एक बच्चा हो जाने के बाद मेरी जगह तुम्हारे दिल में वो नहीं रही क्या? तुमको पता है मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कोई इस घर में मेरा है ही नहीं, सिर्फ काम के लिए तुम याद करते हो। रुद्र का डायपर बदल दो, रुद्र को भूख लगी है, उसके अलावा कोई लेना ही देना नहीं है तुमको। मैं क्या कर रही हूँ, मैं किस रूम में बैठी हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारा दिमागी फितूर है। देखो, मैं आज के ज़माने की लड़की हूँ और मेरी एक्सपेक्टेशन है तुमसे। बच्चा हो जाने के बाद अगर मैं तुम्हें इंपॉर्टेंस दे सकती हूँ तो तुम मुझे इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे सकते, या तुम मुझे टाइम क्यों नहीं दे सकते? हम दोनों मिलकर भी तो अपने बच्चे को टाइम दे सकते हैं ना। रुद्र जरा सा भी बीमार पड़ता है तो तुम मुझे पॉइंट आउट करने लगते हो। मेरी क्या गलती है? बच्चा है, बीमार तो पड़ेगा ही ना। लेकिन तुम मुझे ऐसे इग्नोर करने लगे हो जैसे मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, मैं इस घर में रहती ही नहीं हूँ। देखो, तुम एक माँ हो और तुम्हारी प्रायोरिटी तुम्हारा बच्चा होना चाहिए। ये सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, उसके बिना कहे मैं सब समझती हूँ। तुम्हें याद भी है कि तुमने मुझे लास्ट टाइम कब हक किया था, या हम लास्ट टाइम कब डिनर पर गए थे? बच्चा हो जाने के बाद ऐसा ही होता है। तुम्हारा कहने का मतलब है बच्चा हो जाने के बाद हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, है ना? मैं तो कभी नहीं बोलता कि तुम मुझे टाइम नहीं दे रही हो, ऐसा नहीं कर रही हो, वैसा नहीं कर रही हो। तुम क्यों बोलोगे? क्योंकि मैं ऐसा फील तुम्हें करवा ही नहीं रही हूँ। तुम जब मुझे आवाज़ लगाते हो मैं रहती हूँ। मैं बिना तुम्हारे बोले तुम्हारे काम करती हूँ। जब तुम ऑफिस से आते हो तो पहले की तरह मेरा मन करता है कि तुम मुझे हक करोगे, मैं आगे आती भी हूँ। लेकिन तुम मेरे तरफ ध्यान ही नहीं देते। तुम रुद्र रुद्र करते हुए उसको खिलाने चले जाते हो। तुम्हारा और रुद्र का तो मैं ख्याल रख रही हूँ, क्या तुम मेरा ख्याल रख रहे हो? क्यों, अब ऐसा क्या कर दिया है? तुम कहती हो तुम बीमार हो तो मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ। तुम कहती हो आज ये खाने का मन है तो वो सामान ला के दे देता हूँ। कल जब तुम ऑफिस से आए तो मैं लेटी हुई थी बेड पे, और तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि इसको चेक करूं, कहीं इसकी तबीयत तो ठीक नहीं है। तुमने बगल से रुद्र को उठाया और बाहर घुमाने चले गए। अगर तुम प्यार से एक बार मेरे सर पर हाथ रख देते तो शायद हो सकता मैं ऐसे ही ठीक हो जाती। लेकिन तुमने सोचा ही नहीं कि मेरी तबीयत भी खराब हो सकती है। एक बार पूछ लूं कि तुम कैसी हो, तुम्हारा दिन कैसा रहा। मुझे कैसे मालूम कि तुम्हारी तबीयत खराब है? तुम्हें बताना चाहिए। मुझे कैसे पता चल जाता है कि तुम्हारी या रुद्र की तबीयत खराब है? तुम लोगों को किस वक्त पे क्या चाहिए? क्या मैं प्यार से हाथ नहीं रखती तुम लोगों के सर पर? तो यहाँ तुम्हारा ध्यान नहीं रखती हूँ? देखो, मैं तुम्हें आज बता रही हूँ कि ये चीज़ें हमारी शादी खराब कर सकती हैं, क्योंकि मैं अब बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। मुझे रोना आता है, समटाइम्स मैं रोने की कोशिश करती हूँ तो समटाइम्स रोना नहीं भी आता है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करूँ, कब कैसे रिएक्ट करूँ, क्योंकि मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। तुम ज़्यादा सोच रही हो, सब ठीक हो जाएगा। अब बता, क्या बात करना चाहती थी और तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? कहाँ से शुरू करूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं गलत हूँ या मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो खुल के बात कर, तब मैं समझ पाऊँगी तू क्या कहना चाह रही है। देख, तुझे तो पता है कि हमारी लव मैरिज है ना? राहुल तो पहले एकदम दीवाना था मेरे पीछे, शादी के बाद भी वो एकदम नहीं बदला, और मैं हमेशा उसके लिए लाइफ में प्रायोरिटी रही हूँ। लेकिन जब से हमारे बीच में रुद्र आया है वो बदल सा गया है। हाँ, बेबी होने के बाद थोड़े बहुत चेंजेस तो आते हैं, लेकिन क्या एक दूसरे की केयर करना भी बंद कर देते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मैंने।
राहुल का बिहेवियर कुछ ऐसा हो गया है, मैं घर में हूँ नहीं हूँ उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसे जब देखो घर में आए रुद्र, बाहर हम लोग कहीं घूमने जाएं रुद्र, कपड़े अगर मुझे खरीदने हैं तो वो मेरे लिए नहीं चलेगा साथ में, लेकिन अगर रुद्र के कपड़े लेने हैं तो वो ज़रूर जाएगा साथ में। पहले वो खाने पर वेट करता था मेरा, अब वो बिल्कुल भी वेट नहीं करता है। रुद्र को क्या चाहिए इसके लिए वो हमेशा तैयार है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मैं बीमार हूँ, इस बात से उसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मैं कहूँगी मुझे हॉस्पिटल जाना है तो वो कहेगा हाँ चलो, लेकिन मैं क्यों लेटी हूँ, क्या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये सब चीज़ें उसने ऑब्जर्व करना बंद कर दिया है। क्या मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, वो अपना टीवी देखता है और सो जाता है। क्या तुम्हारे बीच में भी ऐसा कुछ चेंजेस आए हैं? क्योंकि तेरी बेटी तो थोड़ी बड़ी हो चुकी है तो तेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। देख, चेंजेस तो आते हैं, लेकिन उन चेंजेस की बात करूँ तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर उठाई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे का हालचाल नहीं पूछते हैं, हम एक दूसरे का खाने पे वेट नहीं करते हैं, वो चीज़ें वहीं की वहीं हैं। हाँ, बस ये है कि प्रायोरिटी हमारी बच्ची हमेशा रहती है, लेकिन हम अपनी बच्ची की वजह से एक दूसरे को इग्नोर नहीं करते, स्पेस देते हैं। स्पेस और इग्नोर करने में दोनों में बहुत फ़र्क होता है। राहुल के प्यार का टच समय हो गया, मैं भूल ही गई हूँ ना। वो मुझे हक करता है, बस ऑफिस से आएगा रुद्र कहाँ है, रुद्र क्या कर रहा है, रुद्र क्या खेलेगा। यहाँ तो राहुल गलत है। देख, मैंने तुझे इसलिए बुलाया है क्योंकि ये सारी चीज़ें होते होते क्या हो रहा है ना कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। मुझे कभी कभी लगता है क्या मैं राहुल के लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं कर रही हूँ, क्या पता वो सही हो और मैं गलत हूँ। उसको ये लगता है कि मैं अपने बच्चे से जेलस हूँ। मैं अपने बच्चे से क्यों जेलस होंगी, मेरे बच्चे और मेरा प्यार तो वहीं की वहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो राहुल में है। वो मुझे इग्नोर कर रहा है, मैं उसे इग्नोर नहीं कर रही हूँ। मैं जब किसी पार्टी के लिए तैयार होती हूँ तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता मैंने क्या पहना है क्या नहीं पहना है। पहले तो उसकी निगाहें पार्टी में मुझे ही ढूंढती थी, अब तो बस वो, क्या बोलूँ मैं उसके बारे में, उसको ये नहीं पता रहता मैंने क्या पहना है। देख, तेरे प्रॉब्लम को मैं अच्छे से समझ रही हूँ, क्योंकि तू जो कहना चाह रही है तू अकेली नहीं है इस दुनिया में। ऐसी कई लेडीज़ हैं जो बच्चा होने के बाद उनके हस्बैंड्स एकदम से बदल जाते हैं और वह उस कारण से डिप्रेशन में चली जाती हैं। और यही चीज़ राहुल तेरे साथ कर रहा है। तुझे उससे खुलकर बात करनी चाहिए इस मैटर पर। मैंने तो कईयों बार उससे बात करने की कोशिश की है, लेकिन उसको मेरी बात समझ में ही नहीं आती है। वो तो बस एक ही लाइन कहता रहता है, तुम अपने ही बच्चे से जेलस हो, तुम किस तरह की माँ हो। मम्मा मम्मा मेरी प्यारी मम्मा, आई लव यू मेरा बच्चा। देख, अभी तो ये कुछ भी नहीं समझता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये बड़ा हो जाएगा तो हम दोनों के बीच में झगड़े होंगे तो ये अच्छी बात नहीं है इसके लिए। ये तो तू बिल्कुल ही ठीक बोल रही है। और दूसरी बात ये है, एज ए फादर वो अच्छा है, लेकिन अगर वो इस तरीके का बिहेवियर कंटिन्यू रखेगा तो बच्चे को कैसे फील होगा कि मेरी माँ की इम्पोर्टेंस है इस घर में, उसे भी इम्पोर्टेंस देना है अपनी मदर को। वो तो अगर ये देखेगा कि उसका फादर अगर मुझे इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा है घर में तो वो मेरा रिस्पेक्ट कैसे करेगा। राहुल ने मेरे ऊपर बिल्कुल ही ध्यान देना छोड़ दिया है तो मुझे तैयार होने का भी मन नहीं करता है। कभी कभी मन करता है क्या साइकोलॉजिस्ट से जाकर मिलूं। देख, तू साइकोलॉजिस्ट से मिलती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ तुझ में नहीं राहुल में है, क्योंकि राहुल प्रायोरिटीज़ को नहीं समझ रहा है। उसके जीवन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उसके बारे में सोच ही नहीं रहा है। उसको बिहेवियर बदलने की ज़रूरत है, उसको चीज़ों की इम्पोर्टेंस समझने की ज़रूरत है, ना कि तुझे कहीं पर किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलने की। मेरा कभी कभी मन करता है कि मैं राहुल को छोड़कर चली जाऊं, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं है जैसे इस घर का हिस्सा हूं मैं। बस मैं अपने बच्चे का चेहरा देखकर कोई डिसीज़न नहीं ले पाती हूँ। देख, तेरी ज़िंदगी का डिसीजन तो तुझे ही लेना है, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि राहुल का बिहेवियर बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जब मुझे बच्ची हुई थी तो मेरे हस्बैंड का बिहेवियर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ था। हाँ, ये कह सकते हैं कि हमारी लाइफ में हमारी बेटी आने के बाद प्यार और बढ़ गया। हमने उतना ही प्यार अपनी बेटी को दिया, उतना ही प्यार एक दूसरे को भी दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं जो कभी मैं उठाती हूँ कभी वो उठाते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं तबीयत ख़राब है मेरी तो उन्होंने मुझे पूछा नहीं या मेरे खाने पे वेट नहीं किया। ये सब चीज़ें एक शादीशुदा ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। जब मैं दूसरे कपल को देखती हूँ कि वो लोग कैसे एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं बेबी होते हुए भी, तो मुझे लगता है ये सब मेरे जीवन में क्यों नहीं है, तो मुझे बहुत रोना आता है
और मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही हूँ कि मैं बहुत चिड़चिड़ी होती जा रही हूँ। कभी तो मन करता है कि ये ऑफिस से आए हैं बात ही नहीं करूँ। मेरा मन करता है बस ऐसे ही समय निकलता जाए और मैं शांत बैठी रहूँ। कभी कभी मन करता है रुद्र को इनके पास छोड़कर चली जाऊँ, क्योंकि इनको रुद्र के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। देख, मैं तो यही बोलूँगी कि कोई भी डिसीज़न लेने से पहले एक बार राहुल से खुलकर इस मैटर पर बात कर और तब कोई डिसीज़न बना, क्योंकि तुझे लाइफ में आगे जाके किसी भी चीज़ का गिल्ट या रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने एक बार कोशिश करके नहीं देखी। तो मुझे लगता है कि तुझे उससे खुलकर बात करनी चाहिए। तू नहीं होती तो मैं क्या करती, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। एटलीस्ट तूने मुझे ये तो बताया कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ। ठीक है, तेरे कहने पर मैं राहुल से खुलकर एक बार और बात करूँगी, फिर कोई डिसीज़न लूँगी। रुद्र कहाँ है? रुद्र नहीं दिख रहा। रुद्र अभी सो रहा है। सो रहा है? अरे, सोते में उसको प्यार करने का मज़ा ही अलग है। अभी जाता हूँ उसके पास। मैं भी तुम्हारा बहुत देर से वेट कर रही हूँ ऑफिस से आने का। हाँ हाँ, तो घर में ही तो हूँ, कहीं जा थोड़ी रहा हूँ। आ जाओ तुम भी वहीं रुद्र के पास। राहुल, मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रही हूँ। अब वो सो रहा है तो 2 मिनट मुझसे ही बात कर लो। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बोलो, क्या बोलना चाहती हो? देखो राहुल, मैं इस मैटर पर कईयों बार बात कर चुकी हूँ, लेकिन मेरे मन ने कहा कि मुझे एक बार और तुमसे बात करनी चाहिए। कौन सा? वही तुम्हारा घिसा पिटा टॉपिक तो नहीं शुरू कर रही हो फिर से? जो तुम्हारे लिए घिसा पिटा टॉपिक है वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरी मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। ओह सॉरी, डिप्रेशन में जा नहीं रही हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। ठीक है, टॉपिक पे आओ यार जल्दी से। राहुल, तुम मुझे पहले की तरह प्यार नहीं करते हो। तुम पहले की तरह मेरे पास नहीं बैठते हो। तुम मुझे बिल्कुल भी समय नहीं देते हो। हमारे घर में हम 3 के अलावा कौन है? रुद्र के साथ तो मैं सारे दिन रहती हूँ। तुम आते हो तो मैं तुम्हारा वेट करती हूँ, लेकिन जब तुम ऑफिस से आते हो तो मैं चाहती हूँ बच्चे के लिए जितना तुम टाइम देते हो उतना ही टाइम मुझे दो। मैं तो उतना भी नहीं चाहती, मैं कहती हूँ उसका आधा भी टाइम दे दो, लेकिन तुम तो मेरे पास बैठना ही नहीं चाहते। तुम मेरे साथ शॉपिंग करना नहीं चाहते। तुम मेरे साथ डिनर पे नहीं जाते हो अब कहीं। हम कहीं घूमने नहीं जाते अब। तो तुम क्या चाहती हो? रोज रेड रोज लेकर तुम्हारे लिए खड़ा रहूं? तुम हमारी सिचुएशन को इतना सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हो? मैं तुमसे बार बार कह रही हूँ मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि तुम मुझे समय नहीं दे रहे हो। ऑफिस से आने के बाद तुम्हारे सामने ही तो रहता हूँ, और क्या करूँ इससे ज़्यादा? देखो, अगर तुम्हारा ऐसे ही बिहेवियर रहा तो हमारी शादी खतरे में पड़ सकती है। अच्छा, रुद्र से तुम इस हद तक जेलस हो कि तुम मुझे धमकी दे रही हो कि शादी खतरे में है? तुम मुझे क्यों नहीं समझ पा रहे हो? तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ, मुझे समझने की कोशिश करो। जाओ, थोड़ा बाहर वॉक वगैरह करके आओ, तुम्हारा मूड अपने आप सही हो जाएगा। लाइफ सब कुछ सही है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अपने दिमाग से ये फितूर हटाओ, समझी? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? अगर मैं चली गई तो मेरे बच्चे का क्या होगा? भले ही राहुल हस्बैंड अच्छा नहीं हो, लेकिन एक फादर बहुत अच्छा है। तो अगर मैं चली भी जाती हूँ तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अपने बच्चे की। और मैं चाहूँगी भी तो वो मुझे कभी भी रुद्र को ले जाने नहीं देगा। मुझे जाना ही होगा। लव यू मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा परिवार। मुझे पलट के नहीं देखना है, मुझे जाना ही होगा।